हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं पढ़ाऊंगा फ्रक्टोज। तो सबसे पहले अपन फ्रक्टोज का बेसिक संरचना बनाने वाले हैं, ठीक है? तो बने रहिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। फ्रक्टोज। तो बच्चों, फ्रक्टोज जो है कीटोहेक्सोस है, ठीक है? क्या है? कीटो कीटोहेक्सोस है, ठीक है ना? फ्रक्टोज जो है कीटोहेक्सोस है, ठीक है? कहने का मतलब कीटोनिक समूह क्या होना चाहिए? कीटोनिक समूह। कीटोनिक समूह जैसे मैं ग्लूकोज का बेसिक संरचना जो बनाया था ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों में 6 कार्बन होते हैं। उसी तरह से फ्रक्टोज में भी 6 ही कार्बन है, ठीक है? बट फ्रक्टोज जो है कीटोहेक्सोस है। कीटोहेक्सोस के मतलब ये होता है कार्बन कार्बन के बीच में सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन के बीच में आता है, ठीक है? और ग्लूकोज में क्या था बच्चों? कार्बन के पहले ही नंबर पे एल्डिहाइड था। कैसे था? इस तरह से कार्बन कार्बन, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6, लास्ट में क्या है? CH2OH, ठीक है? ग्लूकोज में यही था ना। इसके बाद पहले नंबर कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ और एच, तो ये कार्बन के फर्स्ट में आता है बच्चों, ठीक है? इतना ध्यान देना। इसको कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो ये क्या है? ये कार्बन के फर्स्ट में आता है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना? तो कार्बन के फर्स्ट वाले चेन में आता है ना? लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस का मतलब ये होता है बच्चों कीटोनिक समूह। कीटोनिक समूह जो कार्बन का जो माला होता है, कार्बन का जो चैन होता है, चैन के मतलब क्या होता है कि एक एक कार्बन है, ठीक है? 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की माला, कार्बन की चैन, ठीक है? तो कार्बन के बीच में जैसे यहां भी हो सकता है डबल बॉन्ड ओ। एल्डिहाइड ये कार्बन के फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, स्टार्टिंग पे ही ये रहता है एल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन कीटोनिक जो समूह है कार्बन कार्बन के बीच में सी डबल बॉन्ड ओ होता है, इसको कहते हैं कीटोनिक समूह। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसलिए इसका नाम है फ्रक्टोज जो है कीटोहेक्सोस है, उसका नाम पर ही डिपेंड है, कीटोनिक समूह। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रक्टोज का बेसिक संरचना बनाते हैं, और बेसिक संरचना किस तरह से बनाया जाता है आप देखते रहिए, ठीक है? वीडियो को पॉज करके देखिए बच्चों, जहां पास समझ में नहीं आएगा तो उसको क्लिक करके रोक रोक के वीडियो को आप देखिएगा, सब बन जाएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? अगर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बना है तो फ्रक्टोज भी बनेगा, ठीक है? तो सबसे पहले उसको आप प्रयास करिएगा बनाने के लिए, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का बेसिक संरचना। तो क्या होता है? सबसे पहले इसमें 6 ही कार्बन होते हैं, तो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो क्या होता है दोस्तों, लास्ट वाले चरण में क्या होता है? डायरेक्ट लिख देते हैं CH2OH, ठीक है? डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H किसमें था? ग्लूकोज में था ना। लेकिन यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है? इसमें नहीं रहेगा। इसमें क्या करते हैं अपन? CH2OH पहले नंबर कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, नंबरिंग दे देता हूँ। इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, है ना? तो नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 कार्बन हुए ना, ठीक है? 6 कार्बन हुए। तो पहले नंबर पे पहले कार्बन पे CH2OH लिख देता हूँ, और लास्ट वाले में लिख देते हैं CH2OH, है ना? क्योंकि फ्रक्टोज हम पढ़ रहे हैं ना। तो कीटोनिक समूह यहां मैं कर देता हूं सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोला जाता है कीटोनिक समूह। मैं क्या बताया हूं? कार्बन कार्बन के बीच में सी डबल बॉन्ड ओ अगर है तो कीटोनिक समूह है, ठीक है? समझ में आ रहा ना बच्चों? चलिए ठीक है। और ग्लूकोज में क्या था? पहले नंबर पे पहले कार्बन पे क्या था? उसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड, ठीक है? तो ये कार्बन के बीच में है। तो इसमें क्या करना है? कार्बन नंबर 3 में,
है ना, कार्बन नंबर 3, 1 2 3, 3 में क्या करना है कि सिर्फ तीसरे नंबर पे H जोड़ना है, बाकी राइट साइड सभी जगह OH करना है। तीसरे नंबर को छोड़कर, तीसरे में राइट साइड हमारा H है, बाकी सभी जगह OH रहेगा। यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, है ना, ये इस तरह से। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज की बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये हमारा बन गया फ्रक्टोज की बेसिक संरचना। इसमें क्या किए हैं बच्चों, सिर्फ तीसरे नंबर कार्बन पे राइट साइड हम H जोड़े हैं, बाकी राइट साइड सभी जगह OH है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, कीटोनिक समूह। ये हमारा बन गया फ्रक्टोज की बेसिक संरचना। अब इसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों मैं बनाऊंगा अल्फा डी फ्रक्टोज का चक्रीय संरचना। अब देखिए कैसे बनता है। तो अल्फा डी फ्रक्टोज का बेसिक संरचना बनाने के पहले उसका कार्यविधि में बताता हूं। सबसे पहले मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म क्या कहता है, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है बच्चों, ठीक है। R कार्बन समूह है और है ना, तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है ना। और किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, हम कराते हैं एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ। तो R डैश OH, R डैश, है ना, R डैश OH, तो दो भागों में इसको तोड़ देते हैं। जब दो भागों में तोड़ते हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन जो है माइनस चार्ज है ना, हाइड्रोजन प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज। हमारा जो ये कार्बन है ये हमारा प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप, और ये हमारा हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, एल्कोहल, एल्कोहल, है ना। एल्कोहल किसे कहते हैं, कार्बन के साथ OH का जुड़ना ही एल्कोहल कहलाता है, सीधी सी बात ना। जब भी किसी कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा उसे एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन समूह है R, तो OH इसके साथ कनेक्ट है तो एल्कोहल हो गया, है ना। तो इसका और इसका एल्डिहाइड और एल्कोहल का अभिक्रिया होता है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, इस कार्बन के पास इसका जाना तय है, क्योंकि माइनस जो है प्लस के साथ प्यार करता है ना। तो ये जाकर के कार्बन में शिफ्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड इसमें शिफ्ट हो गया, ये सिंगल बॉन्ड टूट गया ना। तो नेक्स्ट बॉन्ड में क्या होता है, ये R का R, सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, कार्बन का कार्बन। अब इस कार्बन के साथ हमारा क्या जुड़ा है, H जुड़ा है ना, तो हमारा ये H हुआ। अब ये ऑक्सीजन जाकर के इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, R डैश है, तो क्या हो जाएगा, अब ये जाकर किसमें शिफ्ट हुआ है, तो हो जाएगा R डैश। R डैश क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ R है, इसलिए हो जाएगा ऑक्सीजन R OR डैश, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड टूट गया, बचेगा सिंगल बॉन्ड, है ना। फिर क्या है, O है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, O। अब इसमें क्या है, ये जो हाइड्रोजन है प्लस चार्ज बना करके विदा हो गया, ये हाइड्रोजन जो है आकर के यहाँ शिफ्ट हो गया और प्लस चार्ज जो है हट गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज का चक्रीय संरचना। अब कैसे बनाया जाता है, देखिए इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी में किस तरह से करूंगा, जैसे CH2OH है, इसको मैं बाएं पक्ष में ले लेता हूँ, ठीक है, CH2OH, ये हमारा CH2OH, ये CH2OH, है ना, C डबल बॉन्ड O, इस तरह से लिख सकता हूं ना, क्यों नहीं लिख सकता आराम से। फिर क्या है, C डबल बॉन्ड CH2OH इधर आ गया, फिर हमारा ये कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड, फिर हमारा ये कार्बन, इसके बाद फिर ये कार्बन, फिर ये, फिर लास्ट में ये,
तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, लास्ट में क्या हो जाएगा CH2OH, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसमें नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब इसको जो है मैं लेफ्ट में लिख लिया हूं, बाकी सब कुछ तो वही है ना। चलिए ठीक है, इसमें क्या करना है, केवल तीसरे नंबर पे क्या करना है एच, जिस तरह से इसमें तीसरे नंबर पे एच लिखा हूं उसी तरह से बच्चों तीसरे नंबर कार्बन पे राइट साइड हमको एच लिखना है, बाकी सभी जगह ओ एच रहेगा, तो एच हुआ, यहाँ ओ एच हो जाएगा, यहाँ ओ एच हो जाएगा हमारा, लेफ्ट में एच हो जाएगा, राइट में ओ एच हो जाएगा और लेफ्ट में एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो अभिक्रिया होती है अल्फा डी फ्रक्टोज का चक्रीय संरचना बना रहा हूं, तो इसमें जो होता है इसमें जो होता है बच्चों कार्बन नंबर दूसरा है ना और कार्बन नंबर 5 के बीच में अभिक्रिया होती है, तो पहला कार्बन ये हुआ और दूसरा कार्बन हमारा ये, तो कार्बन नंबर दूसरा और कार्बन नंबर 5 के बीच में अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो दूसरा और 5 के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है जाकर के दूसरे नंबर कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो प्लस चार्ज बना करके कहाँ जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ जाता है और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये प्लस चार्ज ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो कितने बॉन्ड हुए 1 2 3 4, अब ये क्लियर हुआ। ठीक है, इसका नाम क्या है अल्फा डी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, ये अल्फा डी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना हुआ है ना। अब इसके अकॉर्डिंग मैं बनाता हूं बीटा डी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, देखिए कैसे बनता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ये हमारा CH2OH है लेफ्ट में, इसको मैं राइट में लिख लेता हूं इस तरह से CH2OH है ना, OH कार्बन, OH कार्बन, H OH OH H कार्बन H है ना, और क्या होता है फिर लास्ट में 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या होता है CH2OH, यहाँ CH2OH, ये CH2OH कितने कार्बन का मेंबर है 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ क्या था हमारा OH था ना, ध्यान देना यहाँ क्या था OH है ना। अब यहाँ जो भी क्रिया होती है बच्चों कार्बन नंबर दूसरा और कार्बन नंबर 5 के बीच में भी क्रिया होती है, तो हमारा कार्बन नंबर दूसरा कौन सा है, ये कार्बन नंबर दूसरा और कार्बन नंबर 5 ये है 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 हुआ है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये ऑक्सीजन जा करके दूसरे नंबर पे शिफ्ट हुआ है ना, और हाइड्रोजन जो है प्लस चार्ज बना करके यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो डबल बॉन्ड यहाँ जो डबल बॉन्ड था हमारा जिस तरह से यहाँ था, अब ये डबल बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना प्लस चार्ज बना करके यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा बन गया बच्चों बीटा डी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, चक्रीय संरचना ये इसमें क्या होता है अल्फा डी फ्रक्टोज की जो चक्रीय संरचना है दोस्तों, ये पहले नंबर कार्बन पे, ये मतलब दूसरा नंबर है ना 1 2, ये राइट साइड होता है। ठीक है, OH हमेशा राइट साइड होता है, इसलिए इसका नाम है अल्फा डी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। और बीटा डी फ्रक्टोज में क्या होता है OH ये लेफ्ट में होता है, इसलिए इसका नाम है बीटा डी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। ठीक है, जब बेसिक संरचना बन जाएगा बच्चों फ्रक्टोज का, ठीक है, इसके बाद जो है अल्फा डी फ्रक्टोज का चक्रीय संरचना बनेगा, और जब ये बन जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये बनेगा। ठीक है ना, इसलिए पहले प्रयास करिए उसको। अब हम बनाते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज का हार्वर्ड संरचना।
ठीक है, अब देखिए एक वैज्ञानिक का नाम था हावर्ड। तो ग्लूकोज में पाइरेन से एक्सपायर होकर के, है ना, पाइरेन जो है 5 कार्बन, मतलब 5 कार्बन के सांचे में ढाला था वो। तो जब पाइरेन जब एक्सपायर हुआ, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में 5 कार्बन का मेंबर था, 5 कार्बन के रिंग से वो कनेक्ट था, वो घिरा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने पाइरेन, पाइरेन किसको कहते हैं मालूम है? जो 5 कार्बन का रहता है, ठीक है। तो मैं बनाता हूं फ्यूरेन, ये हमारा क्या हुआ, फ्यूरेन। इसको क्या कहते हैं, फ्यूरेन। ये हमारा फ्यूरेन है। इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसको कहते हैं बच्चों फ्यूरेन। तो फ्यूरेन कितने कार्बन का मेंबर है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का मेंबर है ना। तो इस प्रकार के सांचे में इसको ढालने का उन्होंने प्रयास किया, है ना। क्यों, क्योंकि 4 कार्बन का ये मेंबर रिंग है, 1 2 3 4, बाकी ये भी साइड चेयर है और ये भी साइड चेयर है, क्योंकि ये रिंग से बाहर है भैया, क्योंकि ये भी रिंग से बाहर है, ये भी रिंग से बाहर है। जो हमारा कनेक्ट है, जो हमारा रिंग है, चक्री यौगिक जो बना है, कितने कार्बन के मेंबर है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। हाँ, तो 4 कार्बन का है तो इसको इसमें ऐड करिए आप, ठीक है। तो ऐड कैसे करते हैं देखिए, इस तरह से बनाना पड़ेगा, इस तरह से, ये ठीक है, ये इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री। तो मैं क्या बताया था, ग्लूकोज में जो राइट साइड है वो नीचे आएगा और जो लेफ्ट में है बच्चों वो ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं। तो इसमें क्या है, राइट में OH है, OH कहां जाएगा, हमेशा नीचे जाएगा। और CH2 कहां जाएगा, ऊपर, CH2OH। H कहां जाएगा, नीचे, OH ऊपर, OH नीचे, H ऊपर। और याद रखना बच्चों, जो रिंग के बाहर है उसको ऊपर लिखते हैं हमेशा। तो रिंग के बाहर क्या है हमारा, CH2OH। तो CH2OH ऊपर जाएगा बच्चों और H हमारा नीचे आएगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बना है ना, तो अल्फा डी फ्रेक्टो, इसका नाम क्या है, फ्यूरेन, फ्रेक्टो फ्यूरेनोज की हावर्त संरचना, हावर्त संरचना, ठीक है, याद रखना। ये इसका नाम क्या हो गया, अल्फा डी फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज की हावर्त संरचना। अब इसका नाम, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा ये बना, अब इसके अकॉर्डिंग मैं ये बना लेता हूं, देखिए कैसे बनेगा। इसको कॉपी कर लो, चलो नोट कर लो, चलिए ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं बनाता हूं बीटा डी फ्रक्टोज की हावर्त संरचना कैसे बनाया जाता है, देखिए। तो सबसे पहले 4 कार्बन का रिंग इस तरह से, ये इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री, इसके दो फ्री। जो राइट में है वो हमेशा नीचे आता है। तो राइट में हमारा क्या है बच्चों, CH2OH कहां जाएगा, नीचे, है ना, नीचे। CH2OH नीचे, OH हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है। H हमारा कहाँ, नीचे, OH हमारा ऊपर, OH कहाँ, नीचे, H हमारा ऊपर। और जो रिंग के बाहर है बच्चों, सबसे ऊपर चला जाएगा और H हमारा नीचे आ जाएगा। ये बहुत ही इजी है, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। हाँ, पढ़ाई करिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है बच्चों, ठीक है। हाँ, मेहनत जरूर रंग लाता है। क्या हो जाएगा इसका नाम, इसके अकॉर्डिंग ये बना ना, तो क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रैक्टो, फ्रैक्टो फ्यूरेनोज की हावर्त संरचना, ये हावर्त संरचना, ये। तो इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों। जो राइट पे है वो हमेशा नीचे आएगा और जो लेफ्ट में है वो हमेशा ऊपर जाएगा और जो रिंग के बाहर है वो भी ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी कल देखते हैं अब, ठीक है। कल पढ़ेंगे अपन कौन सा, आज हम फ्रक्टोज पढ़े हैं, कल हम पढ़ते हैं सुक्रोज और मल्टोज। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।